हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 135 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द बेसिक नेचर ऑफ फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक इज इन द ऑर्डर। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। लोन पेयर लोकलाइज रहना चाहिए, मतलब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस भी आइटम का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर तो सभी के पास है। इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास 2 लोन पेयर है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास तो एक ही लोन पेयर है। ठीक है, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि सर इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसका एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसका एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, इसका एक लोन पेयर फ्री रहेगा, इसका एक लोन पेयर फ्री रहेगा, इसका भी एक लोन पेयर फ्री रहेगा, इसका भी एक लोन पेयर फ्री रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को नहीं करना, ध्यान समझेंगे। देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा? ठीक है, क्या ये आपको ये पता है कि कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा? ठीक है, ये तो नहीं पता ना, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, ध्यान समझेंगे। देखिए, इसका जो लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा, H+ आएगा, जल्दी से अटैक कर जाएगा। ठीक है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। ठीक है, अदर के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यानी फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। देखिए, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 और 2 3 वाले से ज़्यादा बेसिक होगा। ऐसा नहीं है, ध्यान समझेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फोर्थ वाला, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन और बाद में आएगा सल्फर। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइटम का। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम का होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर देगा। ठीक है, जल्दी से लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। सल्फर इन दोनों के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। इस कॉन्सेप्ट से मत जाइएगा कि इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, ये दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे, ये वाला कम बेसिक होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। इस सल्फर का इन दोनों के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम है, इसलिए ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सेकंड वाला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि बी वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, फिर हो जाएगा 1 वाला होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 वाला, फिर हो जाएगा 3 वाला। 2 वाला इसलिए होगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर है। ऐसा नहीं है भाई, देखिए 2 लोन पेयर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब क्या आपको ये पता है कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा? ठीक है, क्या आपको ये पता है कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा, कौन सा लोन पेयर फ्री रहेगा? ठीक है, ये तो नहीं पता ना, तो आप कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 53 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। देखिए, पॉली सब्स्टिट्यूशन वहीं पर पॉसिबल होगा जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, बार बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार होगा। ठीक है,
उसी केस में पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, देखिए ये बन रहा है। अब ये क्या लगाता है, ये -m लगाता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का होता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत कम होगा। यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, इसके साथ ये बन रहा है। अब ये क्या होता है, ये +H लगाता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ये तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे बार बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक क्या होगा, बार बार होगा। इस केस में पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आर्थो मेटा पैराजालिन बनेगा। ठीक है, बहुत सारा इसमें प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट इसमें बनता है। ठीक है, आर्थो मेटा पैराजालिन, और होता क्या है कि बेंजीन के सभी पोजीशन पे CH3 भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है। आर्थो मेटा पैराजालिन तो बनता ही है, और साथ साथ में क्या होता है, बेंजीन के सभी पोजीशन पे CH3 लग जाता है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये -m लगाता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार नहीं हो पाएगा। यहाँ भी वही है, ये भी -m लगाता है, ये भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बार बार नहीं हो पाएगा, एक ही बार होगा, वो भी मेटा पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 58 क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट obtained in monobromination Br2 Fe Br3 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 Fe Br3 से, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब OCH3 क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। देखिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, लेकिन ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, देखिए OCH3 क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है, और Br+ आएगा अटैक करने के लिए, Br+ भी क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अटैक नहीं होगा। यहाँ पे Br+ आएगा अटैक करने के लिए, यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं हो पाता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, या तो यहाँ पे अटैक होगा या तो यहाँ पे अटैक होगा। यहाँ पे अटैक होता है तो बनता है माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पे अटैक होता है तो बनता है मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए ये वाला आर्थो और इसके लिए ये वाला पैरा। ठीक है, इसके लिए ये आर्थो, इसके लिए पैरा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।